वेलकम डियर सोल्जर्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपने जो पढ़ा होगा वो इसको लॉन्गर तरीके से पढ़ा होगा या फिर आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आज मैं आपको जो बताऊंगा वो शॉर्टकट ढंग से बताऊंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक होती है सेगमेंट इनइक्वलिटी, आपने पढ़ा होगा इनइक्वलिटी जो कि नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। इसलिए आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको अंत तक देखिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, पूरा देखेंगे वीडियो, तभी आपको आज का सेशन समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, वो भी शॉर्टकट ढंग से। और आज ही हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वलिटी वाले सेक्शन को कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए हम देखेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये फॉर्मूला होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के। क्लियर है? इसमें शॉर्ट ट्रिक है क्या? इसमें नोट आप लिखेंगे। पहला नोट क्या है यहां पे? पहला नोट ये है, if a is greater than 0, if a is greater than 0 तो मिनिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू देगा ये वो दे देगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इफ a इज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या दे देगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान से आप देखेंगे, यहां पे कहा गया है इफ a इज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम केवल मिनिमम वैल्यू ही इसकी निकाल सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम केवल इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं और होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यानी यहां से हम कंपेयर कर लेंगे, यहां से हम कंपेयर करेंगे यहां से, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है इफ a इज लेस देन 0 है, इफ a इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें, ये हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो दे देगा डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार आप देखेंगे, यहां पे देखेंगे मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यहां पे आपको शॉर्टकट सीखना है। ठीक है, नोट क्या है? इफ a इज ग्रेटर देन 0 है तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। अगर ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू आएगा। ध्यान देना बेटा, अगर ग्रेटर है तो क्या आएगा? मिनिमम वैल्यू आएगा। और क्या आएगा? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर a इज लेस देन 0 है, अगर a इज लेस देन 0 है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा?
4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यानी अगर लेस है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और मिनिमम वैल्यू डन नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा इतना ही होता है शॉर्टकट। मेरी बात समझ गए हैं आप? इसको कैसे किया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? अभी हम इसके सम्स लगाएंगे, सम्स मेरे पास है, बस आप इतना ख्याल रखना कैसे होता है कि a इज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर a इज लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसका शॉर्टकट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए, हमारा जो इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो है कि स्ट्रेट लाइन पे जो पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सवाल होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लोग उसको गलत तरीके से लगाते हैं या फिर उसको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे और इसी में हम आपको शॉर्टकट भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम देखेंगे। जैसे मेरे पास एक सवाल है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कहा गया है। विल हैव रियल रूट्स, विल हैव, क्वेश्चन हमारा है विल हैव रियल रूट्स, विल हैव रियल रूट्स इफ पहला ऑप्शन है b इज लेस देन इक्वल देन -4 ओनली, पहला ऑप्शन है। जो दूसरा ऑप्शन है यहां पे b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 ओनली, दूसरा ऑप्शन हो गया ये। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तो यहां पे हो जाएगा -4b इस तरीके से। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो b -4 और फिर हो जाएगा b, ऐसे कहा गया है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के विल हैव रियल रूट्स इफ b इज लेस देन इक्वल देन -4 ओनली, और फिर कहा गया है b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 ओनली, -4b इस तरीके से कहा गया है, और d है b इज लेस देन इक्वल देन -4 और b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 के, ये है। ठीक है, आइए देखेंगे यहां पे हम देखेंगे कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अभी मेरे पास स्लाइड है, अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा। अभी एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिख करके बता दूं। देखो, समझना बहुत जरूरी है। आपको सवाल नहीं लगाना है, आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे समझिए, आसान सवालों से समझिए। और अभी हम एनडीए की भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने उसकी स्लाइड बनाई है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसी सवाल पे सीखना है कैसे लगाया जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 4 है, विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स मैंने आपको बताया है, रियल रूट्स होता क्या है। रियल रूट्स कब होता है, अगर आप मेरी पहली या दूसरी वीडियो जो भी है वहां पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया है, अगर आप उसको वहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रियल रूट्स कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। रियल रूट्स कब देता है ये, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो। ये होता है रियल रूट्स के लिए, ये कंडीशन होती है रियल रूट्स के लिए। ठीक है, रियल रूट्स के लिए कहा गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे, देखो जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं
यहाँ पे कॉमन हम यहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रियल रूट्स कहा गया है, यानी वास्तविक मूल की बात किया गया है। अच्छा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर हम ऊपर देखेंगे a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे b इज इक्वल टू b ही रहेगा और c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है? a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू b ही रहेगा, c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ये, ठीक। और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने क्या बताया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू है 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं b प्लस 4 और फिर हम लिख सकते हैं b माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये मेरी बात समझ रही है? b प्लस 4 b माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 4 और 4, इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। इसके कौन कौन से रूट्स हो जाएंगे? b प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 4 दे देगा ये, और b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या दे देगा, 4 दे देगा ये। इतनी बातें आप समझ गए हैं? हमने कुछ नहीं किया है, रियल रूट्स की बात किया गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये हमने कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b हो जाएगा और c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से निकाला b स्क्वायर माइनस 4 इसी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 दे देगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये a प्लस b a माइनस b हमने कर दिया, और ये इसके जो रूट्स हो जाएंगे माइनस 4 और 4 के। क्लियर है? अब देखेंगे बेटा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। यहाँ तक तो सभी लगा लेते हैं, दिक्कत कहाँ पे होती है, यहाँ तक तो सभी लगा लेते हैं, माइनस 4 से 4 तक लगा लेते हैं, लेकिन हम कौन सा जवाब दें उसमें लोग फंस जाते हैं। तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप देखेंगे। आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या है माइनस 4 है और ये क्या है 4 है, ठीक है बेटा। ये क्या है माइनस 4 है, यहां पे माइनस इनफाइनाइट होता है और यहां पे प्लस इनफाइनाइट होता है, ठीक। बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे ऐसे कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए बगैर सोचे समझे, ठीक। इसके बाद अच्छा माइनस 4 और 4 2 रूट्स हैं, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया माइनस 4 4 पे। बगैर सोचे समझे प्लस माइनस प्लस यूज करिए, बगैर सोचे समझे क्या करेंगे आप, प्लस माइनस प्लस। आप राइट से प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, आप भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे। राइट से आप हमेशा प्लस यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस आप इसको लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे ग्रेटर देन 0 कहा गया है, यहां पे क्या कहा गया है, ग्रेटर देन 0 कहा गया है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वाला, यानी किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसकी पॉजिटिव वाले की बात कर रहा है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन कहा गया है। ग्रेटर होने की वजह से ये किसकी बात किया गया है, इस वाले बात किया गया है, प्लस वाले की बात किया गया है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पे ये सही हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4। भाई 4 4 से अधिक हो जाएगा, 4 से अधिक, और यहां पे b इज लेस देन इक्वल देन माइनस 4। भाई यही तो होगा, इधर वाला हिस्सा होगा और उधर वाला हिस्सा होगा ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b इज लेस देन इक्वल देन माइनस 4 हो जाएगा ये, और यहां पे क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा। यानी हमने इस वाले पोर्शन को लिया है और इधर वाले पोर्शन को लिया है, बीच वाले पोर्शन को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कहा गया है, ग्रेटर कहा गया है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो तरीका क्या है, पहले a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac पहले आप निकालिए, इसको पहले आप रूट्स निकालिए, रूट्स निकालने के बाद यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करिए, माइनस 4 4, आप इसको प्लस माइनस प्लस करेंगे, ग्रेटर कहा गया है तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 हो जाएगा और b इज लेस देन इक्वल देन 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 4th वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है, हमारा ऑप्शन 4th वाला हो जाएगा। मेरी बात समझ के बच्चों, ये कैसे लगाया गया है,
ठीक है, आइए हम आगे देखेंगे, एक और हम सवाल देखेंगे। एक और सवाल मेरे पास है, यहां पे कहा गया है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन कहा गया है। डज नॉट पोजेस real roots which is correct। तो आपसे पूछा गया है which is correct, पहला ऑप्शन है यहां पे, पहला ऑप्शन है -3b3, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यहां पे -2b, मतलब ऐसे लाई कर रहा है। जो तीसरा ऑप्शन है b इज ग्रेटर देन 2 है। जो अगला ऑप्शन है b इज लेस देन -2 है। देखेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन डज नॉट पोजेस रियल रूट्स, ठीक है, डज नॉट पोजेस रियल रूट्स। तो देन व्हिच इज करेक्ट, -3b3, -2b2, b इज ग्रेटर देन 2 और b इज लेस देन -2। सॉल्यूशन देखेंगे। आपको मैंने क्या बताया, आपको तरीका सीखना है, ठीक है। अभी हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप इसका तरीका सीख लीजिए कैसे आप लगाएंगे। आपसे कहा गया है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन डज नॉट पोजेस रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अगर रियल रूट्स कहा गया है, डज नॉट पोजेस रियल रूट्स, यहां पे ये कहा गया है, ये डज नॉट पोजेस रियल रूट्स की बात किया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल रूट नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। भाई यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा अगर रियल रूट्स नहीं होगा तो। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस वन है, हमने कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस बी है, और c इज इक्वल टू 1 है, ये है। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस बी है, और c इज इक्वल टू 1 है। एक बार मैं देख लूं, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस बी है, c इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको करिए b स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करिए। b स्क्वायर, भाई इसको माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, क्या दे देगा, b स्क्वायर दे देगा। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा ये। तो b स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 हो गया ये। इसका मतलब हो जाएगा b प्लस 2 और b माइनस 2 लेस देन 0 हो जाएगा ये। अब मेरी बात सुने बच्चों, अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए। अब क्या हो जाएगा, ये -2 और 2 दे देगा ये। नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए ऐसे, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या है, ये लेस देन की बात कर रहा है। यहां पे देखेंगे ये किसकी बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है ये लेस की बात कर रहा है, ठीक है। लेस की बात कर रहा है तो हम निगेटिव वाले हिस्से को हम देखेंगे। जब लेस की बात करता है तो हम निगेटिव वाले हिस्से को देखते हैं। क्लियर है? जब लेस की बात होगी तो किसकी होगी, निगेटिव वाले हिस्से की बात होगी। जब अगर ग्रेटर रहेगा तो पॉजिटिव वाले की बात हो जाएगी। तो यहां पे ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ठीक,
यहां पे ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी -2 से 2, बीज एलिमेंट आप किसका -2 से 2 हो जाएगा ये, यानी -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी जो होगा -2 से और 2 के बीच में लाई करेगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे बच्चों, ये आप समझ रहे हैं, ये बी स्क्वायर -4 से लेस देन 0 हो जा रहा है यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -b, c इज इक्वल टू 1 का लिया हमने, कंपेयर कर लिया abc को। अब b स्क्वायर -4 इसे हमने निकाला लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट रियल रूट्स की बात किया गया है। तो b स्क्वायर -4 a प्लस b a माइनस बी, हमने इसको खोल दिया, इसको लेस देन 0 है। इसके जो रूट्स है -2 और 2 हो जाएंगे, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, -2 से 2 हो गया ये, क्लियर है। अब आप प्लस माइनस प्लस आप इसको कर देंगे बगैर सोचे समझे, प्लस माइनस प्लस कर देंगे। यहां पे लेस देन 0 कहा गया है, तो हम माइनस वाले को देखेंगे, यानी b कहां से कहां लाई करेगा, -2 से 2 तक लाई करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, समझ गए हैं। आइए देखेंगे अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि एनडीए में पूछे गए सवाल हैं, उसको हम यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, हमारे पास अभी मैक्सिमम मिनिमम वो भी हमें सॉल्व करना है, और कुछ जो क्वेश्चन मेरे पास है वो है नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है। आइए देखेंगे यहाँ पे। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स द पॉलिनोमियल्स 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k फैक्टराइजेबल इनटू ए प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर। देखो मैथ्स में हिंदी इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में लाया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डज नॉट रियल, यहाँ पे रियल लीनियर फैक्टर की बात किया गया है, किसकी बात किया गया है, रियल लीनियर फैक्टर की बात किया गया है। जब रियल लीनियर फैक्टर की बात होगी यहां पे, इसकी बात किया गया है, ठीक है, इसकी बात किया गया है, तो यहां पे जो देगा ये b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। जब भी रियल लीनियर फैक्टर कहा जाएगा तो b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, जब भी रियल लीनियर फैक्टर की बात होगी तो b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। तो आइए देखेंगे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k है, 12x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस k है, और ग्रेटर देन इक्वल देन 0 की बात किया गया है। रियल लीनियर फैक्टर कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप करेंगे क्या, b स्क्वायर -4ac निकालिए, इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 के, b स्क्वायर -4ac निकालिए, क्लियर है। ये जो हो जाएगा, आप यहां पे देखेंगे a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू k हो जाएगा। यही तो हुआ, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और c इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो b स्क्वायर यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर क्या दे देगा, 36 दे देगा, ये क्लियर है। 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 12 इंटू k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 देगा, ये तो हो जाएगा
12 हो जाएगा, यहाँ पे 36 बी स्क्वायर क्या देगा 36 दे देगा ये, माइनस 4ac यानी यहाँ पे जो हो जाएगा ये, हाँ ठीक है यहाँ तक, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस 48 के, इस तरीके से कहा गया है, इस तरीके से कहा गया है। तो यहां पे जो हो जाएगा, इनइक्वलिटी का एक रूल होता है, इनइक्वलिटी का एक रूल होता है। अच्छा 12 को कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस 4 के ऐसे हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 के ऐसे हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का रूल होता है कि 4 के ऐसे हो जाएगा। इनइक्वलिटी का रूल होता है कि 3 माइनस 4 के है, जब इसको ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका जो साइन वो चेंज हो जाएगा, तो के का जो वैल्यू हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रही है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा के इज लेस देन, हमारा जो आंसर हो जा रहा है के इज लेस देन इक्वल देन 4 हो रहा है, ये 3/4, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहां तक कैसे हो रहा है ये, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, रियल लीनियर फैक्टर की बात किया गया है। जब भी रियल लीनियर फैक्टर कहा जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब ये 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला। यहाँ पे एक बार देखेंगे, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, c इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, ठीक है, 48 के 12, 3 माइनस 4 के, ये हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक आप देखेंगे 12 कॉमन ले लिया, 0 हो गया, ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। आप देख लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ गए हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है, आपसे कहा गया है द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच x स्क्वायर प्लस 5px प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट की बात किया गया है। हैज नो रियल रूट देखेंगे हिंदी मीडियम, आपको p की वैल्यू बताने हैं, हैज नो रियल रूट आपसे ये कहा गया है, आपसे जो कहा गया है हैज नो रियल रूट कहा गया है, ऐसे कहा गया है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, हैज नो रियल रूट कहा गया है, क्लियर है, आप समझ रहे हैं मेरी बातें। तो हैज नो रियल रूट का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो यानी वास्तविक मूल ना हो तो क्या हो, काल्पनिक हो, यही तो कहा गया है। इसका मतलब वास्तविक मूल ना हो तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो, आपसे यही कहा गया है। तो अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 है, ये क्वेश्चन यही तो है ना, 5px प्लस 16 है ये, हैज नो रियल रूट तो क्या दे देगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 दे देगा ये, क्लियर बच्चों। यहां पे a इज इक्वल टू 1 है, हमने सॉल्व कर लिया, b इज इक्वल टू 5p है, हमने कंपेयर कर लिया, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमने यहां से कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5p, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। अब b स्क्वायर इसको करिए, b स्क्वायर क्या दे देगा, 25p स्क्वायर दे देगा, माइनस 4ac, 4ac यह क्या दे देगा, ये लेस देन 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, लेस देन 0। तो 25p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ये। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर
माइनस 64/25 लेस देन 0 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, 25 हमने कॉमन ले लिया तो 25 इसके नीचे चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं p प्लस 8/5 और ये क्या हो जाएगा p माइनस 8/5 लेस देन 0 हो जाएगा। ये तो हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या दे देगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी दे देगा। ये 64/25 है तो 8/5 का हम होल स्क्वायर कह सकते हैं, तो a प्लस बी, a माइनस बी दे देगा। यानी इसके जो हो जाएंगे माइनस 8/5 और यहाँ पे 8/5 हो जाएगा। क्लियर है, यही तो हो जाएगा। अब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, माइनस 8/5 है और यहाँ पे 8/5 है। अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस कर लीजिए। मैंने आपको बताया पहले भी है, देखेंगे आप। अच्छा यहाँ पे लेस है, यहाँ पे क्या है, लेस है, यहाँ पे लेस है, तो लेस होने की वजह से यहाँ पे बेटा क्या कहा गया है, लेस है ये, तो लेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम इसको लेंगे, यानी p माइनस 8/5 और 8/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, या p इज लेस देन माइनस इसके बीच में ये लाई करेगा। क्लियर है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप देखिए, आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा देंगे। फिर से आप देखिए, हम ये इक्वेशन है, हमने b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर दिया, क्योंकि हमारा सवाल किए है हैज नो रियल रूट है, ठीक है, तो लेस देन 0 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5p, c इज इक्वल टू 16 हमने कर लिया। अच्छा, हैज नो रियल रूट मैंने आपको बताया है, अगर रूट वास्तविक अगर ना हो तो क्या हो, इमेजिनरी हो, इमेजिनरी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac हमने सॉल्व किया, ये तो 25p स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ तक 25p स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा, 25 मैंने कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर माइनस 64/25 हो जाएगा, ये लेस देन 0। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन कर दिया, इस तरीके से इतना आ जाएगा, माइनस 8/5 8/5 हो जाएगा। ये हमने इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया, माइनस 8/5 8/5 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। लेस है तो हम माइनस वाले को हम देखेंगे, तो p इज एलिमेंट ऑफ माइनस 8/5 और 8/5, या हम इसी को कहते हैं माइनस 8/5 से 8/5 के बीच में p लाई कर रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आप समझ गए हैं, आप समझ गए हैं ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है, ये बहुत ही दमदार सा क्वेश्चन है। ये बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है, हैज रियल रूट्स की बात किया गया है। रियल रूट्स जब जो हो जाएगा, जब रियल रूट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, जब रियल रूट्स की बात हो जाएगा तो किसकी बात हो जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा ये। अब आइए देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2, हमारा ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 है, ये हैज रियल रूट्स कहा गया है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac यहां पे इक्वल हो जाएगा, ये तो होता है ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये तो हो जाता है ये, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे, अब आप देखेंगे यहां पे रियल रूट्स की बात किया गया है। जब ओनली रियल रूट, मैंने आपको कंडीशन बताई है, मैंने आपको कंडीशन बताई है रियल रूट्स की क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। ये मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। रियल रूट्स कहा गया है तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। अब आप यहां पे लिख लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया ये।
a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू k हो गया और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 2। अब यहां पे आप इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c कितना है 2, ये हो जाएगा, ऐसे हो गया ये, तो k स्क्वायर माइनस 16 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं k प्लस 4 और k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो गया। अब इसके रूट्स कौन कौन होंगे, 4 माइनस 4 और 4 हो जाएंगे। k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 4 देगा, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो 4 दे देगा ये। अब आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या है -4 है, ये क्या है 4 है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, बगैर सोचे समझे कर लीजिए। आपसे क्या कहा गया है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। आपसे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है ये है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कहा गया है ये। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया है कि अगर ग्रेटर की बात किया गया तो आप उसके पॉजिटिव वाले को हिस्से को लेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4 और फिर k इज लेस देन इक्वल देन -4। भाई यही तो होगा, उधर वाला हिस्सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा। आप मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, यहां तक समझ गए? एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर से आप देखिए, वैल्यू आपके ये दिया गया है, हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स में क्या होता है, बेस स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 के, तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 है ये, तो हमने बेस स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये, 2kc2 हो जाएगा ये, बेस स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ तक ये भी हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल देन 4, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे, द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव फॉर नो वैल्यूज ऑफ x, नो वैल्यूज ऑफ x, all values of x, all values of x lying between -5 and 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन 6 और x इज लेस देन -5 है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव फॉर, ये कहा गया है। तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या, यहां पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 है ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 है ये हमें देखो, इस पॉजिटिव की बात किया गया है, इज पॉजिटिव की बात किया गया है ये, क्लियर है। अगर पॉजिटिव की बात किया गया है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव की बात किया गया है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहां पे हम देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे, इसको फैक्टर निकालिए इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, ये तो हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर पॉजिटिव की बात किया गया है, आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज पॉजिटिव फॉर नो वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन -5 इतना और एक्स इज ग्रेटर देन 6 और एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे किया गया है, हमने इसका फैक्टर निकाला, इतना हो जाएगा, ये जो दे देगा x माइनस 6 दे देगा और प्लस 5 x माइनस 6 दे देगा ये, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो x माइनस 6 हो जाएगा और x प्लस 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये क्या दे देगा? 6 और माइनस 5 दे देगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, ये हो जाएगा -5 और 6 हो जाएगा। आप इसको ऐसे करिए। क्लियर है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया ये। अब आपसे क्या कहा गया है? ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है। जब ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बात किया गया है? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की बात किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप करेंगे क्या? यहाँ पे आप करेंगे क्या? ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, और फिर x इज लेस देन -5 हो जाएगा। यहाँ जब ग्रेटर की बात किया गया तो क्या होगा? हम पॉजिटिव वाले को लेंगे, तो ग्रेटर देन 6 दे देगा और x इज लेस देन -5 दे देगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इस पॉजिटिव कहा गया तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको निकाला फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इतना हो जाएगा ये। तो x माइनस 6 दे देगा ये, प्लस 5x माइनस 6 दे देगा ये, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ये। x माइनस 6 x प्लस 5, यहाँ पे 6 और माइनस 5 देगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, -5 6 प्लस माइनस प्लस लगाया ये। ग्रेटर देन कहा गया है तो हम प्लस वाले को लेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 6 दे देगा और x इज लेस देन -5 दे देगा। अब मेरी बात समझ गए? ये कैसे हुआ? समझ गए बच्चों कैसे हुआ? आइए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, मैक्सिमम वैल्यू, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना इज के देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू की बात किया गया है। अब देखिए, मैक्सिमम वैल्यू की बात किया गया है यहां पे, ये हमारा क्वेश्चन है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज 14 देन द वैल्यू ऑफ के इज, आपसे ये कहा गया है। ठीक है, आपसे ये कहा गया है मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अभी जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकालेंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू की बात किया गया है। जब मैक्सिमम वैल्यू की बात किया गया है यहां पे, तो हम देखेंगे, अच्छा बच्चों हम देखेंगे यहां पे माइनस के है, ये माइनस के है ना, तो माइनस के क्या होता है? माइनस के क्या है? ए है ये, तो ए इज लेस देन 0 तो क्या दे देगा? माइनस वैल्यू दे देगा। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये तो हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, a की वैल्यू कितना है? a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? k हो जाएगा, c कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो 4ac 4 इंटू माइनस के और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 माइनस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? के स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन 4a अपॉन 4a अपॉन 4a 4 इंटू माइनस के हो जाएगा। अच्छा, कितना दिया है ये मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू दिया है इस 14 दिया है। यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 है, तो b इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू माइनस के, b इज इक्वल टू के, c इज इक्वल टू 8 है ये।
ठीक है, यहाँ तक 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक है बेटा। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 32k हो जाएगा ये, और माइनस के स्क्वायर अपॉन माइनस 4k, ये तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। अब आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 32, हमने 32 और प्लस हमने k कर लिया, k को हमने बाहर कर लिया और यहाँ पे 4 कर लिया। आप मेरी बात समझना, आप ये यहाँ पे हमने माइनस को बाहर किया, k को बाहर कर लिया, 32 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4k यहाँ पे है ही, ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। ये कहा गया है क्वेश्चन में, किसके बराबर है ये बराबर हो रहा है 14 के बराबर हो रहा है ये, ठीक। तो आप देखेंगे तो ये इससे कट गया, और 32 प्लस के ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, और के जो हो जाएगा 56 माइनस 32, ये 4 24, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात देखिए आप, मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 है ये 14, देन द वैल्यू ऑफ के कहा गया है, मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है। यहाँ पे माइनस है तो क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। a इज इक्वल टू माइनस के है, यहाँ पे b इज इक्वल टू के है, c इज इक्वल टू है, मैक्सिमम वैल्यू निकाला। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू का, ये मैंने आपको बताया है, ये फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो 4ac, c की वैल्यू कितनी है 8 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इतना हो जाएगा 32k माइनस के स्क्वायर माइनस 4k, के को हमने बाहर कर दिया, 32 माइनस प्लस के, और यहाँ पे 4 बचेगा। हाँ सही है, यहाँ तक 56, हमने इसको सिंपलीफाई किया 24 दे देगा, यानी हमारा जो आंसर है वो जो दे देगा वो 14 दे देगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ेंगे। ये है रियल रूट्स, रियल रूट्स की बात किया गया है यहां पे रियल रूट्स की बात किया गया है। यहां पे बात किया गया है रियल रूट्स के बारे में, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे रियल रूट्स, देखेंगे बच्चों, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए। पहला, अगर ये ऐसे दिया है, अगर ये ऐसे दिया है अगर पॉजिटिव में दिया है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। अगर a मॉड का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर दिया है तो नो रियल रूट, बगैर सोचे समझे इसको आंसर हमारी है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, अगर मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी, अगर इसकी बात करें तो 4 रियल रूट देगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मॉड में है तो नो रियल रूट, अगर माइनस में है तो 4 रियल रूट देगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर है वो पॉजिटिव में है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा ये,
बात समझ गए हैं? रियल रूट पूछा गया है, ये शॉर्ट ट्रिक आप समझ गए हैं। अगर ये पॉजिटिव में है तो नो रियल रूट, नेगेटिव में है तो 4 रियल रूट दे देगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। ये हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस इफ लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 इज। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जितनी बार इंपॉर्टेंट कहा जाए उतनी बार कम है। एनडीए में इस पे कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है बच्चों, एनडीए में कई बार सवाल पूछा गया है इस पे। देखेंगे यहां पे जब भी ऐसे आए, जब भी, पहले आपको शॉर्टकट बता दें, पहले हम इसका शॉर्टकट बता दें, पहले हम इसका आपको शॉर्टकट बता दें। पहले हम इसका शॉर्टकट बता दें आपको कि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा हो जाता है और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अब मेरी बात सुने बच्चों, ये ठीक है, यहां तक मेरी बात आप समझ गए हैं। अगर हम इसके रूट्स की बात करें, अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा, और बीटा क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा, और बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे यहां पे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर दे देगा। क्लियर है? बीटा क्या दे देगा, ओमेगा स्क्वायर दे देगा। ये देखेंगे यहां पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसके अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा अल्फा की पावर 19 है प्लस बीटा की पावर 7 है। यहां पे अगर ये 3 का मल्टीपल ना हो, 19 और 7 दिया है, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7 दिया है, अगर यह 3 का मल्टीपल ना हो, 19 क्या है, 19 3 का मल्टीपल नहीं है, 7 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर ये 3 का मल्टीपल ना हो तो उसका आंसर वही आ जाएगा। शॉर्ट कर लीजिए, अगर ये 3 का मल्टीपल ना हो, पहला देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। पहला यह है गया। दूसरा यह है कि अगर यहां पे इसके रूट्स अगर अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 है, और अगर 19 और 7 का ही 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका आंसर वही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए आपको समझा दें कैसे होता है ये। इक्वेशन पूछा गया है, इक्वेशन आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ये आपको पता है, इज इक्वल टू 0 है, ये आपको पता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 19 और प्लस बीटा की पावर 7x और प्लस अल्फा की पावर 19 बीटा की पावर 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये मैंने आपको बताया है कि जब भी यहां पे, यही तो कहा गया इसके रूट्स कौन है, अल्फा की पावर 19 और प्लस बीटा की पावर 7 है ये। तो मैंने बताया है अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा हो जाता है, बीटा क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या दे देगा, ओमेगा की पावर 19 दे देगा, और प्लस बीटा क्या दे देगा, ओमेगा स्क्वायर यानी ये 14 दे देगा ये, और प्लस यहां पे ओमेगा की पावर 19 देगा और ओमेगा की पावर 14 दे देगा, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
ओमेगा की पावर 19 है ये, ओमेगा की पावर 19 क्या दे देगा ये, ओमेगा दे देगा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर दे देगा। भाई मैंने आपको बताया है ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 19 क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा ये, ओमेगा की पावर 14 क्या देता है, ओमेगा स्क्वायर दे देगा ये, और प्लस यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेटा ये एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हर जगह एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या दे देगा, -1 दे देगा ये, और ओमेगा ओमेगा क्यूब 1 दे देगा ये। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी हमारा आंसर वही आ जाएगा इस तरीके से। एक बार आप देख लीजिए कैसे क्या है, अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7x प्लस इतना दिया गया है ये। एक बार आप इसको समझ लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस हमने इसको ओमेगा की पावर 19 ओमेगा की पावर 14 किया, एक्स किया प्लस ओमेगा की पावर 19 ओमेगा की पावर 14 इक्वल टू 0 कर दिया। ये क्या दे देगा, ओमेगा दे देगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दे देगा ये। मैंने आपको बताया है कि जो ओमेगा क्यूब होता है 1 होता है, उसी से हमने निकाला है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया -1 किया, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ये, आप देखेंगे हमारा जो आंसर हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, प्लस की जगह पे अगर यहाँ माइनस हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अगर हो जाए, तो अल्फा की इक्वल क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये माइनस आगे लग जाएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाए तो अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाती है और बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए मिनिमम वैल्यू पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है आपसे, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मैंने बताया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, अगर भाई यहाँ पे अगर 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू के मैंने आपके लिए फार्मूला क्या बताया है मिनिमम वैल्यू का। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -4 है और c इज इक्वल टू 7 है, c इज इक्वल टू 7 है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो 4ac यानी ये हो जाएगा 28 माइनस बी स्क्वायर 16 अपॉन 4a, 4 हो गया, इसको निकल गया ये 12/4 यानी 3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखेंगे आप a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -4 इक्वल टू मिनिमम वैल्यू निकाला, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा ये। 4ac 28 माइनस बी स्क्वायर 16/4 हो जाएगा ये, और आप इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए मिनिमम वैल्यू ये भी कहा गया है, यहां पे मिनिमम वैल्यू कहा गया है, ये मिनिमम वैल्यू कहा गया है यहां पे। ये मिनिमम वैल्यू आपसे कहा गया है, जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मैंने क्या बताया है यहां पे मिनिमम वैल्यू के लिए आप लिखेंगे यहां पे, आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो a इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है, यही तो है। हमने कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 कर लिया। तो मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है 4ac, मैंने फार्मूला क्या बताया है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, मैंने आपको यह फार्मूला बताया है। 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a मैंने बताया है।
तो 4ac 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 यानी 3/4, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हमने कर लिया। मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो 4ac 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा ये। क्लियर है बच्चों? आप समझ गए यहां तक? ठीक है, समझ गए हैं? अच्छा, अगर आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m आर द रूट्स ऑफ द 9x² प्लस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, mx प्लस 1 रियल की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? रियल की बात किया गया है। ठीक है, तो रियल में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। रियल में क्या होता है? रियल में जो होता है मैंने आपको बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक? अब आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे a इज इक्वल टू कितना है? 9 है, b इज इक्वल टू कितना है? m है, और c इज इक्वल टू कितना है? 1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4ac 36, ये तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा m प्लस 6 m माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। ये -6 और 6 दे देगा। आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, -6 और 6 हो गया। ये ऐसे करिए, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 कह रहा ना ये, ग्रेटर देन 0 कह रहा ना ये। जब ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये वाला पोर्शन होगा। जब ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 6 दे देगा ये, m ग्रेटर देन यहाँ पे 6 दे देगा, और m ऐसे -6 दे देगा। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखेंगे यहाँ पे रियल की बात किया गया। रियल में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाता है ये। तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू m, c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला, m स्क्वायर माइनस 36 दे देगा, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, -6 प्लस माइनस प्लस हमने किया। हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवाए हैं, ये ठीक है, यहाँ तक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जितनी बार इंपॉर्टेंट कहा जाए उतनी बार कम है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखेंगे आप, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये कहा गया है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये कहा गया है। अब आप देखेंगे यहां पे इसको क्या करेंगे आप भाई, अगर यहां पे चारों जगहों पे 1 दिया गया है, पहले शॉर्टकट लगाइए। चारों जगहों पे क्या है? 1 दिया है। यहां पे चारों जगहों पे क्या है? 1 दिया है। इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर चारों जगहों पे है 1 ऑप्शन में, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये 1 1 1 बन जाएगा, ये है ना। तो q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू सब 0 हो जाएंगे ये। भाई अगर ये वहां पे 1 दिया गया है ऑप्शन में, अभी मैं इसको शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। इसको लगाने के 2 तरीके होते हैं। अभी मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं मैं, कि इसका जो एक रूट हो जाएगा, इसका जो एक रूट क्या है? अल्फा, ये दिया है भाई, चारों में 1 दिया है ना, इसका मतलब एक रूट इसका अल्फा है। और अगर आप 1, एक रूट इसका 1 है, हमने एक रूट को हमने अल्फा मान लिया है, 1 को अगर आप इसमें रखेंगे ये तो 0 दे देगा ना, ये
भाई यहाँ पे q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू क्या देगा, ये सब जीरो बन जाएगा ये। तो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका रूट हो जाएगा। तो एक तो हर हालत में इसका रूट है, हमें दूसरे रूट के बारे में पता करना है। दूसरे रूट के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है बेटा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, दूसरा रूट हमें पता नहीं है, तो अल्फा बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है, यही तो होता है। अल्फा 1 बीटा हमें पता नहीं है, और c की वैल्यू कितनी है, p माइनस क्यू है, और a की वैल्यू q माइनस आर है। तो p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। तो बीटा क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ गए हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल। ठीक है, मैंने क्या किया कि चारों में 1 है, इसका मतलब क्या है कि 1 इसका एक रूट है। 1 को हमने इसमें रख करके देखा, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सब ये जीरो बन जा रहा है, इसका मतलब 1 इसका एक रूट है। अगर 1 रूट है तो हमें दूसरा रूट होना चाहिए, दूसरा रूट हमें पता नहीं, कैसे हम निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा c बाई ए होता है। तो c बाई ए हमने यहाँ पे लिखा ना, c बाई ए, c की वैल्यू यहाँ पे ये है और a की वैल्यू वहाँ पे 1 है, c बाई ए हमने रखा इसको, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका एक और तरीका होता है, आप इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आप लिखिए, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक आप लिखेंगे, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, यहां पे दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे, इसके जो रूट्स हो जाएंगे 1 होगा, और जो रूट 1 हो जाएगा वो c बाई ए हो जाएगा रूट। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में ए बी सी, भाई यही तो ए बी सी है, q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, यही तो ए बी सी है। q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, यही तो ए बी सी है। तो अगर आप इसको रख करके देखेंगे, a प्लस बी प्लस सी क्या बन जा रहा है, 0 बन जाएगा। ये a प्लस बी प्लस सी, यही तो है ए बी सी बेटा, यही तो है ए बी सी। ये a है, ये b है, और ये क्या है, c है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो तीनों क्या बन जा रहा है, ये सब 0 बन जाएगा, ये सब कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? जब ये 0 हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा शॉर्ट ट्रिक काम कर जाएगा। रूट 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, c बाई ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको लगवा दिए हैं, मैं क्वेश्चन ढूंढ करके लाया हूँ ताकि आपको आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको इनइक्वलिटी के सवाल लगाने में दिक्कत आती है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लगाने में दिक्कत आती है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए मैथ्स बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए क्वालिफाई करना चाहता है, जो खड़गवासला जाना चाहता है। तो मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी तो मैं देख रहा हूं कि मैं अभी मैंने यहाँ पे ये जो वीडियो बनाया है आप ही की डिमांड पे मैंने बनाया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास मैसेज किया, फ़ोन किया कि सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीडियो बना करके एक बार दीजिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कौन सा वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं।
ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।